हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल विशेष सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। ठीक है, या तो फिर क्वेश्चन अगर बौद्ध धर्म से आ जाएगा कि बौद्ध धर्म के बारे में बताइए, तब भी क्वेश्चन सेम लिखना है। ठीक है, चाहे गौतम बुद्ध के बारे में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, चाहे तो फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, आपको आंसर सेम लिखना है। मैं आपको हर एक इसका उपदेश ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बस वीडियो को आपको एक बार ही देखना है, फिर आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताएंगे। बाकी और भी सब्जेक्ट का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए, और भी सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने बना दिए। ठीक है, ये मेजर हिस्ट्री, माइनर हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग इंडिया सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जीवन परिचय। जैसे कि बताया गया कि गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताना है और इसका उपदेश के बारे में, दो ही चीज़, इसका पहला जीवन के बारे में और दूसरा इसका उपदेश के बारे में। तो पहला देखते हैं जीवन परिचय। देखिए, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इसलिए मैं आपको बताया कि अगर बौद्ध धर्म से भी संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा तो आंसर सेम डालना है। ठीक है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जो कि संसार के प्रमुख धर्मों में से एक है। जो बौद्ध धर्म है वो संसार के प्रमुख धर्मों में से एक है। गौतम बुद्ध का जन्म जो वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म कपिलवस्तु के शासक, एक कपिलवस्तु शासक थे। ठीक है, कपिलवस्तु जगह था, वहाँ के एक शासक थे, जहाँ का उसका नाम क्या था, सुशोधन के यहाँ हुआ था। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कपिलवस्तु के शासक सुधोधन के यहाँ हुआ था। ठीक है, उनकी माता का नाम महामैया था, जो कि गौतम के जन्म के 7 दिन बाद ही मृत्यु हो गया था। जब भी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7 दिन जस्ट बाद उनकी माता जी का मृत्यु हो गया था। ये तो हो गया एक छोटा सा परिचय किसका, गौतम बुद्ध के बारे में। अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड यहाँ पे कुछ मैं आपको 6 पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, 6 पॉइंट। अब ये 6 पॉइंट आपको याद करने के लिए ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। मौसी, शांति नहीं, ब्रीच, फिर बुध नाम, फिर संदेश, स्मृति। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है पिंक कलर से ना, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, कि जीवन परिचय तो इसका देख लिया आप लोग, बट इसी से रिलेटेड 6 पॉइंट और कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, पहले जब इनका माता जी का मृत्यु हो गया तो ये मौसी के यहाँ गए। ठीक है, फिर मौसी के यहाँ अच्छा नहीं लगा तो उसको शांति नहीं मिला। पहले मौसी यहाँ गए, फिर उनको शांति नहीं मिला। फिर वृक्ष यानी पेड़ के नीचे गए तो वहाँ पे उसको क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो उसका नाम वहीं से पड़ गया बुद्ध नाम। फिर वो जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वो संदेश देना, अच्छे अच्छे बातों देना शुरू कर दिया, फिर उनका मृत्यु हो गया। तो ये स्टेप आपको याद रखना कि पहले मौसी घर गए, फिर शांति नहीं मिला, फिर वृक्ष के नीचे गए, फिर उसको बुद्ध नाम दिया गया, फिर उसको संदेश और ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, फिर वो संदेश देना शुरुआत किया, फिर उनका मृत्यु हो गया। ये आपको बस याद रखना है, बाकी आपको लिखना नहीं है। ठीक है, तो एक का करके स्टार्ट करते हैं इसका 6 पॉइंट के बारे में। ठीक है, पहले देखते हैं मौसी। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। उनके नाम क्या था, गौतमी था। ठीक है, उनके मौसी का नाम। ठीक है, 16 वर्ष की अल्प आयु में ही सिद्धार्थ का विवाह कर दिया गया था। देखिए, जब इनके माँ का मृत्यु हो गया तो 16 वर्ष का जब ये थे, उसी टाइम इनका विवाह कर दिया गया था। ठीक है, उनकी मौसी इनका विवाह कर दिया गया। ठीक है, और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जब उनकी मौसी इनका क्या कर दिया गया, विवाह किया मौसी के द्वारा। ठीक है, गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया गया 16 वर्ष की उम्र में, तो उनका क्या हुआ, एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था। ये मौसी के यहाँ पे बात चल रहा था। दूसरा यहाँ पे देखिए, अब दूसरा हम लोग क्या देखने वाले थे, दूसरा देखने वाले थे शांति नहीं। तो संसार के सभी सुख होने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं था। इसके पास संसार के हर एक चीज़ सुख प्राप्ति था, इसका मौसे हर कुछ इनको देने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो संसार के हर चीज़ उनके प्राप्त होने के बावजूद भी उनको शांति नहीं प्राप्त थी। ठीक है, जिस कारण वह घर त्याग कर चले गए, घर को छोड़ करके चले गए। ठीक है, तो शांति नहीं मिला, कहाँ चले गए, वृक्ष के नीचे। तब देखते हैं तीसरा पॉइंट। उन्होंने बोध गया नामक स्थान पर, एक बोध गया का नामक जगह है, वहाँ पर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या की, और उन्हें 7 दिन और 7 रात के बाद बैसाख, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गया था उसे। जब वो क्या किया, जो एक पीपल का पेड़ था उसके नीचे जाकर के ज्ञान की प्राप्ति करने लगे, 7 दिन और 7 रात जब बीत गया, उसके बाद बैसाख पूर्णिमा का दिन था, उसी दिन इन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गया कठोर तपस्या के बाद। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया वृक्ष के नीचे, तो उसका नाम क्या पड़ने लगा, बुद्ध इनका नाम दिया गया। ठीक है, तो आगे देखिए, जब से ही उनका नाम बुद्ध पड़ा था, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तभी से उसका नाम क्या पड़ गया, बुद्ध नाम पड़ गया। और उस वट वृक्ष को, जो वहाँ पे वृक्ष था ना, उस वृक्ष को
बौद्धिक वृक्ष के नाम से जाना जा गया, ठीक है। यानी इनका नाम क्या पड़ गया, बुद्ध पड़ गया। जो गौतम थे उनका नाम क्या पड़ गया, बुद्ध पड़ गया। गौतम जी का नाम क्या पड़ गया, बुद्ध पड़ गया। और जो वृक्ष जो वहाँ पे जिसके वृक्ष के नीचे जो ये कठोर तपस्या कर रहे थे ना, उस वृक्ष का नाम क्या रखा गया, बोधि रखा गया, ठीक है। क्या रखा गया, बोधि। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है संदेश। जब इसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये संदेश देना भी स्टार्ट कर दिए। उसके बाद से वह उपदेश देने लगे और उनके संदेश बहुत ही सरल थे। जो भी वो संदेश देते थे, जो भी ज्ञान देते थे, बहुत ही सिंपल होते थे, ठीक है। उन्होंने बताया था कि यह पूरी दुनिया दुखों से भरी हुई है, कि जो पूरा दुनिया वो क्या दुख कष्ट से भरा हुआ है, ठीक है। और इन दुखों का कारण इच्छाएँ हैं, क्योंकि मेरे अंदर इच्छाएँ होती है तभी मेरे अंदर दुख आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट संदेश तो दे दिए, वो देखते हैं लास्ट में उसका मृत्यु होगा, ठीक है। उसके बाद 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध यानी कि वही गौतम बुद्ध जी का निधन हो गया, यानी कि इनका मृत्यु हो गया। तो ये अभी तक हम लोगों ने इनका जीवन परिचय देखा। पहले एक जीवन परिचय छोटा सा देखा, फिर इसके बारे में हम लोगों ने 6 पॉइंट पढ़ा। 6 पॉइंट याद रखने का तरीका आपका तो मौसी, शांति, नहीं, वृक्ष, वृद्ध नाम, बुद्ध नाम और संदेश और मृत्यु, ठीक है। ये 6 पॉइंट हो गया आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध के उपदेश। हो सकता है कि एग्जाम में उपदेश ना दे करके आपको शिक्षा दे दे, तो ध्यान रखें गौतम बुद्ध के उपदेश और शिक्षा दोनों एक ही है। चाहे उपदेश दे दे चाहे शिक्षा दे दे, ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। अब देखते हैं इनका उपदेश क्या। तो गौतम बुद्ध के द्वारा निम्नलिखित उपदेश दिया गया, ठीक है। जो गौतम बुद्ध है, अब देखते हैं कि कौन कौन सा इसका उपदेश दिया गया, ठीक है। तो पहला उपदेश जो है वो 4 आर्य महान सत्य के नाम से, यानी कि आर्य को महान बोलते हैं, ठीक है। तो इनका नाम है 4 आर्य सत्य, या तो फिर 4 महान सत्य बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि इन्होंने 4 वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट महान सत्य दिए थे। तो कौन कौन थे वो 4 महान सत्य। तो पहला आपको हेडिंग डालना है 4 आर्य महान सत्य, या तो महान लिखना है या तो फिर आर्य लिखना है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो पहला इन्होंने दुख के बारे में बताया। गौतम बुद्ध के अनुसार विश्व में सभी स्थानों में दुख ही दुख है। जन्म, वृद्धावस्था, जब जन्म होता है, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक, जब जन्म लेते हैं वहाँ से लेकर के जब तक हम लोग बूढ़ा हो जाते हैं तब तक दुख ही दुख होता है। मृत्यु होता है, शौक होता है, आदि दुख है। मतलब इस सब का सब क्या दुख है। चाहे किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाए, चाहे कोई हम लोग शौक मनाते हैं जब किसी आदमी का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद चाहे तो कुछ किसी को ज़्यादा दुर्घटना घटित होता है तो शौक मनाते हैं। सब का सब दुख है। तो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश था, क्या चीज़ था, दुख, ठीक है। दूसरा दुख के कारण, कि दुख का कारण क्या है। तो किसी प्रकार की इच्छा सभी दुखों का कारण है। इनका कहना है कि जिस किसी भी प्रकार का जो हम लोग इच्छा जहाँ कर देते हैं वहाँ पे दुख का कारण बन जाता है। इच्छा नहीं करेंगे दुख का कारण नहीं बनेगा। जहाँ हम लोग इच्छा ला देते हैं वो दुख का कारण बन जाता है। फिर दुख का दूर करने का उपाय इन्होंने बताया कि दुख का दूर कैसे किया जाए। तो दुखों का कारण जाने लेने के बाद, ठीक है, जो दुख का कारण होता है उसको जान लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्हें दूर करना सरल है। यानी कि इनका ये कहना है कि अगर हम ये जान ले रहे हैं ना कि मेरा दुख का कारण क्या है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करना बहुत सरल है। अगर हम ये जान जाते हैं कि दुख का कारण क्या है तो उसको सरल करना भी क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक है। दुखों का निरोध मतलब दूर करना ही बौद्ध धर्म का विशेषता है। उनका ये कहना था कि दुख को हम लोग दूर करेंगे, पहले जान तो लेंगे कि दुख कहाँ से आ रहा है कैसे, और उसको दूर करना ही हमारा क्या है, बौद्ध धर्म की विशेषता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, दुख दूर का मार्ग, यानी दुख दूर करने का रास्ता क्या हो सकता है। तो देखो इनका क्या कहना था, तृष्णाओं यानी कि इच्छा जिसको लालच बोलते, ठीक है, जितने भी हमारे अंदर इच्छा लालच बसते हैं, ठीक है, उसके विनाश हेतु अष्टांगिक मार्ग बतलाया गया है, ठीक है। मतलब क्या किया गया है, जो भी हमारे अंदर इच्छा लालच होता है ना उसको विनाश के लिए, उसको हम विनाश करेंगे तभी हम सुख रह सकते हैं। उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया। अष्टांगिक का मतलब होता है 8 मार्ग बताया गया, 8, ठीक है, बतलाया गया। और इस मार्ग का अनुसरण कर सभी मनुष्य अपने दुखों को मुक्ति पा सकता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने इच्छा को, अपने लालच को विनाश करने के लिए, ताकि मनुष्य अपने जीवन में सुख रह सके, इसके लिए इन्होंने अष्टिंग मार्ग को अपनाया है, अष्टिंग रास्ता को, यानी कि 8 बात दिया है। और वो जो भी व्यक्ति उस 8 बात को मान लेगा, उस 8 दिया गया बातों पर अगर चल जाएगा, उस रास्ते पर अगर अपना लेता है उस रास्ते को, तो वो कभी भी जीवन में दुख नहीं हो सकता है। अब वो 8 मार्ग कौन कौन सा था वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन बस आपको भी यहाँ तक ये देखना था कि जो 4 महान सत्य दिया गया था वो कौन कौन सा था, ठीक है, ये चारों था, ठीक है। अब देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध जी के द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिया गया था। अष्टांगिक का मतलब होता है दोस्तों जो 8 रास्ता दिया गया था, ठीक है, उसी को बोला गया है अष्टांगिक, क्योंकि व्यक्ति को दुख से दूर करने के लिए गौतम बुद्ध जी ने 8 मार्ग दिए थे, 8 रास्ता अपनाए थे,
ठीक है। तो उस चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट में अष्टांगिक मार्ग, तो गौतम बुद्ध ने संसार के दुखों को दूर करने के लिए 8 प्रमुख बातें बतलाएं हैं। 8 प्रमुख बातें बतलाएं हैं कि जो इस 8 बातों पर तो फिर 8 रास्ते पर चलेंगे वो कभी दुख नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। किसका? गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जो इस प्रकार है। अब देखिए 8 तो ये है, देखिए यहाँ पे सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। अब ये 8 को याद कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैं भी ट्रिक लाया हूँ। अब ये 8 जो है ना दोस्तों, इसमें सब में आप देख सकते हैं सम्यक 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 लगा हुआ है, ठीक है। तो सम्यक सम्यक को हम छोड़ देते हैं और आपको हम याद दिलाने का प्रयास करेंगे कि संकल्प, दृष्टि, चरित्र, वाणी, कर्म, आजीविका, व्यायाम, समाधि कैसे याद रखेंगे। तो ये फिगर के माध्यम से, फिगर मैंने बनाया आपके लिए, ठीक है। ध्यान देना, आपको एग्जाम में ये फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। बस मैं आपको समझाने के लिए फिगर, ताकि आपको 8 पॉइंट याद रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक आदमी छापा है, ठीक है। सबसे पहले हमारे खोपड़ी में कोई संकल्प आता है, हम लोग सोचते हैं कि हम संकल्प ले लिए, एक करना है तो करना है, हमारे मन में आता है, ठीक है, खोपड़ी में आता है। तो पहला हो गया आपका संकल्प, जो कि पहला देख सकते हैं यहाँ पर संकल्प है, ठीक है। फिर दूसरा है दृष्टि, आँख को दृष्टि बोलते हैं। अब माथा से थोड़ा सा नीचे आदत मेरा दृष्टि होता है, तो दूसरा पॉइंट हो गया दृष्टि। दृष्टि मतलब वही आँख हो गई, ठीक है। अब जो चीज़ों को आप देखोगे वैसा ही आपका चरित्र होगा। अगर आप अपने आंखों से गंदे चीज़ों को देखोगे तो आपका चरित्र गंदा हो जाएगा, अपने आंखों से अगर अच्छे चीज़ों को देखोगे तो आपका चरित्र अच्छा हो जाएगा। तो चरित्र हमारा आंखों पर डिपेंड पड़ता है कि क्या देखते हैं, ठीक है। तो दृष्टि जैसा होगा आपका आँख, वैसा ही आपका चरित्र होगा। तो 3 पॉइंट हो गया, पहला संकल्प, उसके नीचे आँख यानी दृष्टि, उसके नीचे चरित्र। संकल्प, दृष्टि, चरित्र, 3 चीज़ हो गया। उसके नीचे आता है मेरा मुंह, मुंह को हम लोग वाणी बोलते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं। तो चौथा हो गया आपका वाणी। उसके बाद पाँचवा आपका हो गया कर्म। कर्म मतलब हाथ। देखिए जितना आप हाथ से काम करेंगे, कार्य जितना करेंगे वही आपका कर्म है। आप नहीं काम करेंगे, आप आलसी बन के रहेंगे तो आपका कर्म अच्छा नहीं होगा। आप दूसरा का भला करने जाओगे, काम करोगे तो हाथ से ही तो करोगे ना, तो हाथ आपका कर्म हो गया। अब जितना आप हाथ से काम करेंगे उतना ही आपके पास पैसा आएगा, उतना ही आपके पास आजीविका आएगा, खाने पीने के लिए चीज़ें आएगा, उतना ही आपका जीवन रोटी चल पाएगा। तो फिर कर्म से आपका क्या हो गया? आजीविका, क्योंकि जितना आप काम करेंगे उतना ही आपके पास आजीविका आएगा। आजीविका मतलब पैसा, खाने पीने, सामान, सब चीज़ें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है व्यायाम। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो पैर से हम लोग दौड़ते हैं, ठीक है, तो पैर हमारा हो गया व्यायाम। सब देख सकते हो ऊपर से नीचे तक सीरियल में आया है, ठीक है। उसके बाद समाधि। समाधि मतलब जो लास्ट में समाप्त हो गया। अब समाप्त हो गया तो उसको बोलते हैं हम लोग समाधि। तो इस प्रकार से आप सारा पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, ठीक है। पहला संकल्प था, दृष्टि, चरित्र, वाणी, कर्म, आजीविका, व्यायाम और समाधि। ये 8 पॉइंट दिया गया किसके द्वारा? तो गौतम बुद्ध जी के द्वारा 8 रास्ता दिया गया कि जो इस 8 रास्ते को अपना लेगा वो जीवन में कभी दुख हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब ये 8 के बारे में हम लोग एक करके देखते हैं। पहला क्या था दोस्तों? सम्यक संकल्प, यानी इच्छा और हिंसा से मुक्त विचार। जो अपने इच्छा और जो अपने अंदर हिंसा, गुस्सा लाता है उससे मुक्त हो जाना ही हमारा क्या है? सम्यक संकल्प कहलाता है। सम्यक संकल्प कहलाता है, ठीक है, सम्यक संकल्प कहलाता है। दूसरा पॉइंट सम्यक दृष्टि, सत्य, ठीक है, सत्य हो गया आपका, सत्य हो गया, पाप हो गया, पुण्य हो गया, अच्छा बुरा आदि को अच्छे ढंग से समझना ही हमारा क्या है? सम्यक दृष्टि कहलाता है। अपने आंखों के द्वारा सत्य, असत्य, पाप, पुण्य, अच्छा बुरा आदि को अच्छे ढंग से समझ लेना ही हमारा क्या कहलाता है? सम्यक दृष्टि कहलाता है, ठीक है, सम्यक दृष्टि। नेक्स्ट चलते हैं सम्यक चरित्र की ओर। मनुष्य को अच्छे आचरण एवं अच्छी बातों का जीवन में बार बार प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो सम्यक चरित्र का मतलब हो गया, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने सम्यक चरित्र में ये बताए हैं कि मनुष्य को अच्छे आचरण और अच्छे बातों का जीवन में बार बार प्रयोग करना चाहिए, इससे वो कभी दुख नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको लाया गया किसके अंतर्गत? सम्यक चरित्र के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है सम्यक वाणी। अब सम्यक वाणी के अंतर्गत क्या बताया गया? तो मनुष्य को अपने वाणी में मधुरता तथा विनम्रता होनी चाहिए। क्यों? मनुष्य जो अपने वाणी यानी मुंह से जो अपने बातें को निकालता है, ठीक है, उसमें हमेशा क्या होना चाहिए? मधुरता होना चाहिए और विनम्रता होना चाहिए। अर्थात मनुष्य को मधु वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मीठे मीठे बातों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म, यहाँ मनीष लिखा गया, क्षमा चाहूँगा, मनुष्य, ठीक है। सम्यक कर्म में बताया गया कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे व कार्य करना चाहिए, ठीक है, अच्छे कार्य करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका अच्छे कार्य व कर्म करना चाहिए। उसके बाद छठा पॉइंट सम्यक आजीविका। मनुष्य का जीवन यापन के लिए सही साधनों का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हम पैसा कमाने के लिए कोई गलत रास्ता चोरी वोरी करें, ऐसा नहीं।
मनुष्य को झूठ एवं गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। उसके बाद 7वां नंबर है सम्यक व्यायाम, यानी मनुष्य को विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। सही तथा ज्ञान युक्त मन से बुरी भावनाओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, कि हमारे अंदर जो बुरी भावना है, गलत विचार है, उसको दूर किया जाना चाहिए, ठीक है। और एक अच्छे ढंग से काम करना चाहिए, बिल्कुल सही रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर चल करके काम करना चाहिए। नेक्स्ट 8वां सम्यक समाधि। सम्यक समाधि के अंतर्गत बताया गया है कि किसी विषय पर एकाग्रता होकर विचार विमर्श तथा शांति का अनुभव करना। एकाग्रता मतलब हो जाता है एकदम जो चीज़ काम को कर रहे हैं उसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके करना, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं समाधि, कि जो भी विषय पर हम लोग काम करते हैं, जो भी विषय पर सोच विचार करते हैं, उसी पर एकाग्रता होकर के, यानी उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित करके विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए और शांति अनुभव करना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो कि गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिया गया ये 4 यहाँ पे देखिए अष्टांगिक मार्ग जो 8 बातें दिया गया था, ठीक है। 8 रास्ते दिया गया था, वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखने का प्रयास किया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, पुनर्जन्म, ठीक है। पुनः जन्म, ठीक है। तो पूर्ण जन्म जो है, तो इसके बारे में गौतम बुद्ध ने क्या बताया, ठीक है। देखिए प्राचीन ग्रंथों के पुनर्जन्म के सिद्धांत को गौतम बुद्ध भी मानते हैं। जो पहले के ग्रंथ थे उसको गौतम बुद्ध भी मानते हैं, और क्या बोलते हैं वो देखिए, पुराने कर्मों के कारण ही मनुष्य अच्छा या बुरा जन्म लेता है। इनका ये कहना है कि मनुष्य, देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि मरने के बाद फिर से मनुष्य जन्म लेते हैं, बहुत लोग बोलते हैं नहीं जन्म लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का भी ये कहना है ना कि मनुष्य मरने के बाद भी ना क्या होते हैं, फिर से वो जन्म लेते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, और वो जन्म उसी हिसाब से लेते हैं जो उनका कर्म होता है। जिस हिसाब से वो कर्म करते हैं उसी हिसाब से वो मनुष्य में जन्म लेते हैं। उसके बाद अनिश्वरवाद, ठीक है। अनिश्वरवाद, देखिए हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते ना, उनको बोलते हैं अनिश्वरवाद, ठीक है। ठीक है, विश्वास करना ईश्वर होता है, और नहीं विश्वास करना अनि ईश्वरवाद होता है, ठीक है। तो ये भी अनि ईश्वरवाद थे, यानी बुद्ध किसी भी ईश्वर को नहीं मानते थे, ना किसी ईश्वर को वे सृष्टि की उत्पत्ति का कारण मानते थे, कि जितने भी सारे सृष्टि संसार का उत्पत्ति हुआ वो ईश्वर की वजह से नहीं हुआ। ये मतलब ईश्वर को मानते ही नहीं, ठीक है। 5वां है अनात्मावाद। हम लोग आत्मा को मानते हैं ना, हम लोग आत्मा को मानते हैं, लेकिन ये आत्मा को नहीं मानते हैं। तो जो आत्मा को नहीं मानते उसको बोलते हैं अनात्मावाद, ठीक है। बुद्ध देव आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे, ठीक है। 6ठा वेद में अविश्वास। हम लोग वेदों को मानते हैं, ठीक है, लेकिन बुद्ध देव कर्मकांड व वैदिक रीतियों के विरोधी थे, ये वेदों को नहीं मानते थे, ठीक है। 7वां अहिंसा। जो बुद्ध थे वो देव ने हिंसा का घोर विरोध किया। जो बुद्ध थे यानी कि गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने हिंसा को घोर विरोध किया। बोला कि लोगों को हिंसा चूर कर देता है, हिंसा पीछे खींचता है, इसलिए हमेशा हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा करना चाहिए, है ना। उसके बाद 8वां 10 शील। देखिए गौतम बुद्ध जी के द्वारा 10 शील बातें भी दिया गया था। 10 शील मतलब 10 बातें, ठीक है। पहला कौन था? पहला था अहिंसा, कि हिंसा नहीं करना। दूसरा सत्य बोलना। तीसरा असत्य यानी कि चोरी नहीं करना। चौथा था अपरिग्रह मतलब संग्रह और संपत्ति का त्याग, कि कोई भी चीज़ों का संग्रह इकट्ठा करना और संपत्ति को एक जगह इकट्ठा नहीं करना, मतलब जितने आपको जरूरत है उतना ही रखिए, कोई भी चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। और नृत्य गान का त्याग करना, जो हम लोग नाच डांस ये सब करते हैं उसको त्याग कर देना, ठीक है। इसी प्रकार से 7वां 8वां 9वां 10वां 4 और भी था, तो मैंने यहाँ पे आदि लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका गौतम बुद्ध जी के मैंने जीवनी के बारे में देखा। उसके बाद इसका उपदेश यानी कि कौन कौन सा शिक्षा दिए थे, क्या क्या ज्ञान दिए थे, ठीक है। तो टोटल हम लोगों ने 8 देखा, और 8 के अंदर भी बहुत सारा मैंने पॉइंट्स देखा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये वीडियो समाप्त होता है। इसी प्रकार का और भी वीडियो ट्रिक के साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।